राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, अक्षय तृतीया को हमारे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाते हैं। वैसे तो यह पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार का है। वहीं उदया तिथि की शुभता को दृष्टिपात करते हुए कहीं कहीं महिलाएं इस व्रत को 23 अप्रैल दिन रविवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसी दिन मनाएंगी। यह तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। इसी दिन गंगा स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। यह ऐसा कल्याणकारी दिन है। इस दिन कार्य करने के लिए किसी पंडित द्वारा शुभ मुहूर्त दिखवाने की आवश्यकता नहीं होती। इस वर्ष 2023 में यह तिथि 22 अप्रैल प्रातः 7:49 से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल प्रातः 7:37 तक अक्षय तृतीया की तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। आइए अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व जानें। अक्षय तृतीया अनंत अक्षय अक्षुण फलदायक तिथि के रूप में जानी जाती है। जो हम इस दिन पुण्य करते हैं वह जन्म जन्म तक चलता है, अर्थात कभी खत्म न होने वाला पुण्य होता है। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना का शुभारंभ किया था। इस दिन पितरों के निमित्त किया गया तर्पण, पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार का दान अच्छे फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन गंगा स्नान कर भगवत पूजन से सभी पाप हो जाते हैं। अक्षय तृतीया को सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जानें यह तिथि इतनी खास क्यों है। अक्षय तृतीया के दिन किसी शुभ कार्य का शुभारंभ करने से उस कार्य में बरकत होती है। यही कारण है इस दिन नया वाहन खरीदना, गृह प्रवेश, आभूषण इत्यादि खरीदना अति शुभ माना जाता है। पृथ्वी लोक पर देवताओं के 24 अवतारों में से एक परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन श्री हर विष्णु के चरणों से निकलकर भगवती गंगा पृथ्वी लोक पर भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई। इसलिए वैशाख माह के विषय में हमारे पुराण क्या कहते हैं जाने। न माधम समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। अर्थात वैशाख के समान अन्य कोई माह नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान दान पुण्य अनुष्ठान के लिए अन्य कोई तिथि नहीं। यह पवित्र तिथि वैशाख में होने के कारण इस अक्षुण फल देने वाली हो जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारद पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में इनका महात्म्य मिलता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर प्रातः स्नान आदि कर जप दान स्वाध्याय करने से अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन को सतयुग प्रारंभ की तिथि के रूप में भी माना जाता है। यदि सौभाग्य से इस तिथि को रविवार हो तो सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अच्छे प्रभाव वाली तिथि हो जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन पुष्प, दीप, अक्षत आदि सुगंधित पदार्थों से श्री हर विष्णु की पूजा, संतान प्राप्ति या संतान के सुखमय जीवन के उद्देश्य से यदि की जाए तो संतान की दीर्घ आयु होने के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य श्री हरि की कृपा से प्राप्त होता है। इस दिन दीन दुखियों की सेवा, वस्त्र, अन्न, जल दान करने से शुभ कर्म फलीभूत होते हैं, हरिधाम की प्राप्ति होती है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना कर दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकुल नगर में निवास करने वाला एक बड़िक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया को स्नान, ध्यान, जप कर दान पुण्य किया करता था, जबकि उसकी धर्म पत्नी उसे ऐसा करने से टोकती थी। मृत्यु के पश्चात बड़िक द्वारकापुरी में दान पुण्य के प्रभाव से सुख संपन्न एक राजा के रूप में जन्म लेता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार शीतल पेय, जल, अन्न दान
अवश्य ही करना चाहिए। यदि इस दिन सौभाग्य से रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन की महत्वता 1000 गुना बढ़ जाती है। किसानों की ऐसी मान्यता है, यदि इस दिन चंद्रमा अस्त होते समय रोहिणी नक्षत्र आगे होगा तो फसल का मूल्य अच्छा प्राप्त होगा। वहीं पिछैती फसल की उपज अच्छी नहीं होगी। देवी रेणुका के पुत्र परशुराम, ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन सफेद पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करने से अति शुभ फलदायी मानी जाती है। मृत्यु के बाद प्राणी जब अन्य लोकों में कर्म के अनुसार जाता है, उसके द्वारा किया गया दान पुण्य भिन्न भिन्न रूपों में उसे प्राप्त होता है। इसी दिन चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के पट आज के दिन ही खुलते हैं। इसी दिन वृंदावन धाम में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार इसी दिन किए जा सकते हैं। तो भक्तों, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा यह अनंत फल देने वाली तिथि इतनी खास क्यों है। अतः आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर अच्छे पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।